हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज एक और लर्निंग वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज डिस्कशन करेंगे हम उन अच्छे इंडिकेटर्स के बारे में जो कि हमें ज़रूरी होते हैं कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। ये आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो एक ट्रेडिंग व्यू लेकर बना रहे हैं, इन्वेस्टिंग व्यू के हिसाब से नहीं। इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, किस स्टॉक को स्पेसिफिकली, तो वो पहले आप वीडियोस बना चुका हूं मैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस RSI वगैरह पे, आप चाहें जाकर देख लीजिए। ठीक है, आज कुछ ऐसे इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि मोमेंटम, आगे का मोमेंटम प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो देखिए, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर RSI, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, RSI लगा लेंगे हम यहाँ पे इंडिकेटर। और नेक्स्ट जो आपको जैसे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बताया था, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस पे एक जो ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे जो चार्ट मिलता है या फिर कोई भी चार्ट होते हैं, उनमें एक पिवट पॉइंट्स करके एक इंडिकेटर होता है। वो इंडिकेटर यूज़ करके हम नॉर्मल एक शॉर्ट रेंज में हम एक उसके सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख सकते हैं। ओके, ये जैसे ये सारे बन गए, ये सारे एक ये टेक्निकली इस प्लेटफॉर्म ने, इस मैप ने एक टेक्निकल वैल्यू लेकर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं। बट आप खुद से सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपको पता है कैसे है। नहीं पता तो जाकर एक वीडियो बनी हुई है, उस पर जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। और मूविंग एवरेजेस के बारे में बताया है, उनका भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मूविंग एवरेज भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मूविंग एवरेजेस जो हमें यूज़ करना है वो मेन हम इंट्राडे के लिए यूज़ कर रहे हैं, इंट्राडे या एक दो दिन BTST करने के लिए भी देख सकते हैं। तो अब इन मूविंग एवरेज हम लोगों को कौन कौन से यूज़ करने हैं, मूविंग एवरेजेस जो यूज़ करने हैं हमें वो होंगे यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। पहला 20 डे मूविंग एवरेज, बट ये जो टाइप है इसको आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर लीजिएगा। ठीक है, एक 20 डे मूविंग एवरेज, इसको ब्लैक कर लीजिए। ओके, एंड अगेन नेक्स्ट इज 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज का भी यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट इज 100 डे मूविंग एवरेज। इतने ज़्यादा मूविंग एवरेजेस का यूज़ करने का मेन जो यहाँ पे मोटिव होता है कि हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो गलत ना हो, इस वजह से हम ज़्यादा मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द 200 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, 200 डे मूविंग एवरेज भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो हेयर वी गो, ये मूविंग एवरेजेस हम लोगों के यहाँ पे सारे लग गए हैं। ठीक, और एक जो कि डिस्कशन हमने अभी नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाए तो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। एक इंडिकेटर जो कि है VWAP, उसका यूज़ भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि जो मूवमेंट हो रहा है प्राइस का, उस प्राइस की मूवमेंट को ये बताता है कि उनका मतलब जो पुराने क्लोजिंग हैं कैंडल्स के, उन कैंडल्स का जो भी एक क्या कहते हैं एवरेज निकाल के उनकी वैल्यू बताता है। ठीक है, ये होते हैं मेन। ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं, ये सारे इंडिकेटर्स ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए हम लोगों के चार्ट पे कोई भी एनालिसिस करने से पहले। ठीक, ये एनालिसिस हम लोगों में बहुत हेल्प करेगा। सपोर्ट देखिए, पिवट पॉइंट्स मैंने हटा दिए हैं, उनको हम खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल वो हम खुद से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे खुद से ड्रॉ करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जैसे अभी 21 को मार्केट फॉल हुई थी, आप सभी जानते हैं। ठीक है, एक अच्छा बहुत बड़ा फॉल आया था मार्केट में, कुछ डिफरेंट रीजंस थे उसके। तो ये देखिए यहाँ पे क्या था कि मार्केट अगर हम ये देखें, ये एक सपोर्ट लेवल था। ठीक, ये पहला एक सपोर्ट लेवल था, ये वाला। ठीक है ना, ये एक सपोर्ट लेवल था। यहाँ से सपोर्ट, जब यहाँ से ब्रेक होने के बाद यहाँ पे अब आके ये सपोर्ट लिया,
मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से रिट्रेस बैक होकर जब ये यहाँ से नीचे गया तो हम लोगों को पहला एक सेल इनिशिएट करना था, ठीक है, बैंक निफ्टी का, या फिर हमें पुट खरीदना था इस चीज़ में, ठीक। ये एक सिंपल सपोर्ट का है, बाकी सपोर्ट है रेजिस्टेंस का। अब देखिए कंफर्मेशन जो है हम लोग वीवैप से ले सकते हैं, ठीक है। वी और आरएसआई देखिए यहाँ पे आरएसआई ये मूवमेंट कर रहा है इस तरह से। आरएसआई किस तरह से दिख रहा है, ये देखिए ये, ठीक है। आरएसआई की वैल्यू इस तरह से डिक्रीज होते जा रही कंटिन्यूसली, बट यहाँ पे मूवमेंट ये कंटिन्यूसली कितना है, पैरेलल, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको बताया था आरएसआई का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अब हम जैसे यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करते हैं इसका, ये एक यहाँ पे ये सपोर्ट था, ठीक है फ्रेंड्स। अब पहले तो इस दिन की बात करते हैं। देखिए 18 तारीख की 18th को क्या हुआ कि मार्केट में ये जो 20 डेमा इसने तोड़ा। 20 डेमा तोड़ने के बाद में जब ये एक सपोर्ट जो था ये टूटने के बाद में हम यहाँ पे एक पुट खरीद सकते, बट हम फुल क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे, हाफ क्वांटिटी में सेलिंग के लिए देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 डेमा ब्रेक हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जब ये इसने 50 डेमा का ब्रेक किया तो हम उसमें क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद फिर इसने ये 100 डेमा तोड़ के एक साइन दे दिया कि मार्केट यहाँ पे वीक है, ठीक। अब वीक मार्केट होने के बाद अब यहाँ ये तीनों तोड़ने के बाद या फिर ये भी तोड़ने के बाद जब 50 डेमा तोड़ता है तो उसके बाद हम उसका डबल टारगेट रख लेते हैं। ये कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बनाई, एक माराबोजो कैंडल है ये कैंडल बनाने के बाद में इसका डबल टारगेट रख लेंगे। यहाँ तक फिर एक सेल इनिशिएट करने के बाद हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं इजीली, ठीक है। और दूसरा टारगेट जो है इसका डबल होना चाहिए कैंडल का, तो दूसरा टारगेट ये हमें यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक। अब इसने यहाँ पे 100 डेमा तोड़ा, ये तीनों मूविंग एवरेजेस तोड़ने के बाद में हम यहाँ पे फुल क्वांटिटी में सेलिंग के लिए देख सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, एक ये सपोर्ट जहाँ से बैंक निफ्टी कई बार रिवर्स किया है, ये एक सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट था इसका। यहाँ से ये इसने 200 डेमा तोड़ने के बाद भी फिर ये इतनी बड़ी माराबोजी कैंडल इसने बनाई। यहाँ पे भी हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में या फिर फुल क्वांटिटी में भी यहाँ इस सपोर्ट का टारगेट लेके हम बाइंग पुट का खरीद सकते हैं, तो पुट यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद हम अगर छोटी क्वांटिटी में या छोटा पैसा बनाने के लिए तो हम नॉर्मली यहाँ पे हम कॉल भी ले सकते थे और हमें अच्छा टारगेट मिला, ऐसा कोई नहीं। इंट्राडे में भी हमें अच्छा टारगेट मिला, इसने अराउंड 200 पॉइंट्स का मोमेंटम किया। फिर एक टाइम आया, फिर ये 21st को, ठीक है, सेकेंड हाफ में 21st को क्या हुआ कि इसने ये सपोर्ट भी इसने तोड़ दिया। मोमेंटम मार्केट वीक था बिकॉज 200 डेमा 100 डेमा 50 डेमा सबसे नीचे मूवमेंट कर रही थी मार्केट। ये एक सपोर्ट भी मार्केट ने तोड़ दिया और एक न्यूज़ आई जो कोरोना को लेके, उस वजह से मार्केट और वीक हो गया। मार्केट में करेक्शन होना था बिकॉज आरएसआई जो है वो बहुत बड़ा हुआ चल रहा था। अगर आप यहाँ पे 1 डे का चार्ट लगाएं तो देखिए आरएसआई की वैल्यू, देखिए 1 डे का अगर चार्ट लगा रहे हैं तो यहाँ पे करेक्शन आना ज़रूरी था। मूवमेंट जो है 70 के ऊपर आरएसआई का हो रहा था, यहाँ पे करेक्शन आना ज़रूरी था, ठीक है। तो करेक्शन एक आना था और मार्केट को एक बहाना चाहिए होता है करेक्शन के लिए। मार्केट को बहाना मिला कहाँ से, जो कोरोना की न्यूज़ आई। और यहाँ पे उस दिन मार्केट जब इसने ये एक अच्छा सा सपोर्ट तोड़ा तो फिर यहाँ ये सपोर्ट तोड़ने के बाद में मार्केट कंटिन्यूसली फॉल किया 1400 पॉइंट तक। आपको ये टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने पोस्ट किया था। ये देखिए इतना फॉल हुआ, इतना ज़्यादा बैंक निफ्टी, बट ये एक कुछ लोग कह रहे थे क्रैश भी हो सकता है, पर ये क्रैश नहीं था, एक करेक्शन था। रीज़न क्योंकि अगले दिन थोड़ा सा फॉल होने के बाद में बाइंग स्टार्ट हो गई, मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो गई। और जो FIIs DIs का था उसमें क्या DIs ने ज़्यादा सेलिंग की थी एज़ कम्पेयर टू द FIIs, तो उसके बाद बाइंग स्टार्ट हुई। अब बाइंग के लिए देखिए कॉल बाय करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सिंपल इंट्राडे में 20 डे में तोड़ा, वी कैन गो फॉर बाइंग अगर यहाँ पे करते तो इजीली हमें अराउंड 100 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे भी टारगेट मिलता। अब जैसे अब ये क्या, ये देखिए नेक्स्ट डे इसने क्या किया, 50 डे में भी तोड़ा, वी कैन अगेन इनिशिएट अ बाय। अब यहाँ पे बाय इनिशिएट करने के बाद हमें ये जो है ये एक हम पहले से इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम टारगेट और अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा था,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस भी था, ये इसका सपोर्ट था। अब देखिए अगर हमें ये 100 डेमा जो है, सॉरी 50 डेमा ये क्रॉस करने के बाद में हमें ये एक उसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 20 डेमा का स्टॉप लॉस लगा देंगे। बट अब इसने 20 डेमा का स्टॉप लॉस नहीं हिट किया, यहाँ पे हम बाय इनिशिएट करने के बाद में हमें अराउंड थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ, बिकॉज मार्केट वॉज टोटली साइडवेज इन दिस। अब फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, अराउंड 100 डेमा की जो लास्ट जो कैंडल 15 मिनट्स की बनाई, उसने क्या किया, 100 डेमा के आसपास इसने क्लोजिंग दी, ये देखिए। तो हम लोग यहाँ पे BTST एक बुलिश साइन होता है, अगर कोई सपोर्ट पे जाके कोई रेजिस्टेंस पे जाके अगर वो वहाँ पे क्लोजिंग देती है कोई कैंडल, तो फिर वो हम लोग BTST उसमें कर सकते हैं। देखिए अब ट्रेंड में हो गया था यहाँ पे बैंक निफ्टी, इसने एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ क्लोजिंग देने के बाद हम BTST अगर यहाँ पे करते, कोई भी कॉल अगर बाय करते, तो फिर यहाँ कॉल बाय करके BTST के लिए हमें बहुत अच्छा टारगेट मिलता, बिकॉज नेक्स्ट डे द मार्केट मार्केट की जो ओपनिंग थी, प्री ओपनिंग तो बहुत ज़्यादा थी, अराउंड निफ्टी वॉज अराउंड 300 पॉइंट्स, बट वो फिर ओपन जो हुआ 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ के और अराउंड 250 पॉइंट्स बैंक निफ्टी बढ़ के ओपन हुआ, तो हमें डायरेक्ट तुरंत टारगेट मिल जाता। और ये उसके बाद में अगर यहाँ पर भी अगर कोई नहीं ये BTST किया था, अगर ये 200 डेमा जब नेक्स्ट डे क्रॉस हुआ, हम यहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते थे। यहाँ पे बाय इनिशिएट करने के बाद हम लोगों का टारगेट सिंपली ये एक होता, बिकॉज ये यहाँ पे हम लोगों का रेजिस्टेंस था, और आपको मैंने पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में बता रखा है कि जो एक रेजिस्टेंस होता है, जब जो सपोर्ट होता है वो अगर सपोर्ट ब्रेक कर देता है कोई भी स्टॉक या कोई बैंक निफ्टी या निफ्टी, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम जब वहाँ पे आता है तो वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस हो जाता है। सो दिस वाज द रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। तो ये हमारा टारगेट था, ये टारगेट था, ठीक। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ थोड़ी देर होल्ड करने के बाद जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट इस रेजिस्टेंस भी दिया, तब भी हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते थे छोटे से टारगेट के लिए, बिकॉज मार्केट अच्छा मोमेंटम उसी दिन कर चुकी थी, तो हम लोग छोटा सा टारगेट ले सकते थे। कहाँ तक, ये देखिए यहाँ ये एक इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ है, देख लीजिए। आपको नहीं समझ आ रहा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, प्लीज़ जाके वीडियो देखिए, ठीक। ये देखिए, ये इसका एक रेजिस्टेंस था, ठीक। ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था पहले, ये एक, क्योंकि ये क्या था यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे था, 1 सेकेंड प्लीज़, ये यहाँ पे था 200 डेमा, ठीक है। 200 डेमा यहाँ पे जो था वो यहाँ पे पहले क्या था, एक सपोर्ट का काम कर रहा था, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करा, यहाँ से जाके उसने यहाँ तक रेजिस्टेंस किया। अगर यहाँ भी बाय इनिशिएट करते तो हम लोग ये छोटा सा टारगेट रखते। और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ जो आपको रखने हैं, सारे मूविंग एवरेजेस रख लीजिए इंडिकेटर्स, ठीक है। RSI लगाइए, ठीक है, RSI लगाइए इस ग्राफ में। RSI बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया, RSI को देख के फिर आप ट्रेड करें, ठीक। RSI लगाइए, RSI की वैल्यू चेक करते रहिए, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग जाके वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी स्टॉक में बाय इनिशिएट करने के लिए, ठीक। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना है, आपको RSI इंडिकेटर लगाना है, ठीक है। आपको सारे मूविंग एवरेजेस जो इंपॉर्टेंट 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे, ये चारों मूविंग एवरेजेस लगाने हैं। VWAP आपको लगाना, सॉरी मैं VWAP इसमें नहीं बता पाया, क्योंकि VWAP जो है वो मोस्टली एक्टिव लाइव मार्केट में काम करता है, ठीक है। वो लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए VWAP पर, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।